अरे तबला तयसुर में मारी अरे तबला तयसुर में मारी ओ ताई खन उठी बैठो बलधारी ठाकुर लात दही तन कस के राजन सुनियो ध्यान लगाई अरे गिर के पापी उठ न पायो महिदा तनु पे लई उठाई रखना पृथ्वी का उद्धार करके लाए भगवान। और जब पृथ्वी को जल पर टेक दिया था तो उस हिरण्याक्ष को मारा कहां है? हिरण्याक्ष को जिस जगह पर मारा था वो जगह आज भी मौजूद है। कहां मारा? न्या पापी को बदनु हनोई अरे ताई को सोरो घाट बनोई मारत खेन भय प्रभु राजी और पही की जाई रही गंगा जी। ध्यान रखना परीक्षक जी सोरों के घाट पर मारा था। आज भी वहां पर सोरों आप जाएं तो तिराए पर सूकर भगवान की बहुत ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सूकर क्षेत्र बोला जाता है वो। ध्यान रखना अपने भाई का बदला पटाने के लिए। और हिरण्यकश्यप ने तैयारी की। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। उसकी रानी का नाम था कयाधु। ध्यान रखना कयाधु के जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद मन में सोचने की बात है। आज अगर किसी 70 वर्ष के व्यक्ति तीजी कहो कि नेकाद भगवान को भजन कर ले करो तो वे क्या जवाब देते हैं कि भाई हमारी उम्र है। अच्छा फिर भजन की उम्र कौन सी है? प्रहलाद 7 वर्ष के थे और ध्रुव 5 वर्ष के थे। भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। पर आज ऐसा नहीं है। आज तो आराई साहब 90 साल की उम्र हो और नाती ने कही कि डोकर क्लेश कत्तो ने कहा राम को नाम ले करो तो माले में बाबा को जवाब कहा है कि गाल मत बजावे अब भजन का करेंगे। 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। भजन तो नहीं करेंगे। श्रोता बंधु हिरण्यकश्यप के जो पुत्र पैदा हुए वो प्रहलाद थे। और प्रहलाद के हृदय में राम नाम बस गया था। राम दुनिया में भगवान के नाम तो बहुत हैं परीक्षित जी पर राम का ही नाम सबसे ऊपर क्यों है? यह देवर्षि नारद ने मांगा था जंगल में। भगवान राम से जब भेंट हुई थी तब नारद जी ने कहा था भगवान राम से क्या कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका यद्यपि प्रभु के नाम अनेका और श्रुति कहे अधिक एका राम सकल नाम अनुति अधिका ओहो नाथ यग खगगन बधिका। नारद जी ने कहा था प्रभु तुम्हारे नाम तो अनेकों हैं और प्रत्येक नाम एक से बढ़ के एक है, लेकिन मेरी इच्छा तो यह है कि पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए सबसे ऊपर राम का नाम होना चाहिए। बस उसी दिन से ये राम का नाम सबसे ऊपर रहा।
प्रहलाद के हृदय में राम नाम अंकित हो गया, लेकिन वो दुष्ट मारना चाहता था। भगवान बचाते रहे। ध्यान रखना, अंत में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मेरे परम ब्रह्म परमात्मा को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप के बाद उस गद्दी के मालिक बने प्रहलाद। व्यासपीठ के माध्यम से नगला महासुख से जयपाल सिंह की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधो, प्रहलाद के हुए विरोचन और विरोचन के हुए महाराज बलि। महाराज बलि ने जब यज्ञ करना चाहा और 100वां यज्ञ कर रहे थे, उस समय देवताओं को बेचैनी हुई। देवराज इंद्र समझ गया कि अगर ये यज्ञ पूरी होती है तो मेरी गद्दी छिन जाएगी। और यज्ञपति महाराज जी जब जब लड़ाई पड़ी है तब जब कुर्सी की है पड़ी है, लड़ाई कुर्सी की है। लेकिन वो बेचैन हुआ और उसने देव समाज में इस बात को रखा कि ये बताओ, अब राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अगर ये यज्ञ पूरा होता है तो फिर कुर्सी छिन जाएगी। तो सब देवताओं ने और भगवान का भजन किया है, परमात्मा का ध्यान किया। सभी बोलेंगे जैसे कल बोला था 5 मिनट के लिए, अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, मन है दीवाना रे के राम जी के चरणों में, मन हुई जाती दीवाना रे के राम जी के चरण में, बेतलिए खबरिया रे के काऊ दिन पल भर में, बेतलिए खबरिया रे के काऊ दिन पल भर में, बेतलिए खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। राजन परीक्षित, आज अदिति मैया के उधर से वामन भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की। वामन अंगुल की काया थी, जनेऊ पड़ा हुआ था और तिलक लगा करके जिस समय वामन भगवान आए, राजा बलि उस समय दान बांट रहे थे। तो वामन भगवान का भी नंबर आ गया पीछे से। कहिए प्रभु आपकी क्या इच्छा है? महाराज मुझे अगर देना चाहते हो तो मैं केवल 3 कदम धरती मांग रहा हूं, बस ज्यादा नहीं, 3 कदम। ए राजा बलि बोले जेऊ को छू मांगो है तुमने, तेने कने कैसे खोचना से तो आता पाए। अब बताओ 3 कदम धरती कहूं देऊ दू तुम्हें तो तन बढ़ियो ना बनाई। महाराज इतनी तो ले ही लेते कि झोंपड़ी डाल लेते, कहना महाराज 3 ही कदम चाहिए, ज्यादा ना चाहिए। तो तेरी इच्छा हो मां नाप लो। महाराज ऐसे नहीं नापेंगे, तो 3 कदम धरती का संकल्प दे दो पहले। अब राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य वहीं बैठे थे। तो राजा बलि ने की गुरु जी अब इन्हें 3 कदम धरती को संकल्प दे दो। अब शुक्राचार्य जी ने नजर भर के देखा और उतरते वामन भगवान ने देखो, वामन भगवान समझ गए काम तो बना हुआ पर बिरादरी बिगाड़ रही है। जो नजर मिली सो समझ गए। शुक्राचार्य ने कही बेटा ठहर जाओ, राजा बलि रुक जाओ। क्यों?
गुरुजी संकल्प दे दो 3 कदम का करना। क्यों? अरे राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान, राजा बलि मति दे दान जमी को, सो राजा बलि अरे मति दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, सो राजा बलि मत दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को। राजा जी ब्राह्मण हतुनाई, राजा जी ब्राह्मण हतुनाई, पूजा को में जानत नाई, अरे पूजा को पहचान तुनाई, चलिया देश दुनी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, अरे छलिया है देश तुनी को, राजा बलि मति दे दान जमी को, मति दे दान जमी को, छो राजा बलि मति दे दान जमी को। अरे मत दे दान जमी को, राजा मत दे दान जमी को, अरे मति दे दान जमी को, सो राजा मति दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मति दे दान जमी को, राजा बलि मति दे दान जमी को, सो राजा बलि शिव शंकर को चेलाओ प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, भस्मासुर जाई ने मारो, भस्म सुर जाइए मारो, धरि लयो रूप जमी को, राजा बलि मत दे दान, अरे धरि लो रूप जनी को, राजा बलि मति दे दान जमी को, मति दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को। भस्मासुर को इसी ने मारा था। अरे राजा बलि तादिन जी नर्त नारी बन गो। और तेरे ही घर की बताऊं, तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो, अरे ना कुछ जाई ने मारो, हरिना को सुजाइए ने मारो, बनी गो शेर बनी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, अरे बनी गो शेर बनी को, राजा बलि मति दे दान जमी को, मति दे दान जमी को, सो राजा बलि मति दे दान जमी को। ध्यान रखना राजा बलि ने की प्रभु गुरुदेवता जे चाहे कोई सही, पर मेरे दरवाजे पर तो भिखारी बन के आए, मैं दान दूंगा। शुक्राचार्य बोले मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। बामन भगवान ने की राजा बलि थे तो फिर क्या करें महाराज, जाएं? कहना है महाराज ठहरो ठहरो। जैसे ही राजा बलि ने वो सागर उठाया जल का, हाथ में जल करके संकल्प देना चाहते थे, शुक्राचार्य समझ गए कि आज मेरा चेला ठगयाई में आज। इतना बड़ा वैज्ञानिक और इतना बड़ा योगी आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पे। शुक्राचार्य जी ने छोटो रूप माया ते धर के और सागर की टोटी में बैठ गए भीतर। विचार करो कि न हाथ पे जल गिरे और न संकल्प हो। जैसी राजा बलि ने सागर उल्टो करो, पानी नहीं निकलो। तब बामन भगवान ने की राजा बलि का विचार है भैया, कि प्रभु विचार तो पूर्व पर बिच्छू जलू ही नहीं गिरो हाथ पे। बामन भगवान ने की जल की तो मोह मालूम है कैसे रुक रहे हो, पर तुम संकल्प दे हुए कि हाँ तो जल हम निकलवा देंगे। तो आज बामन भगवान कर्म कौन सा करते हैं, सुनो भूप धरि ध्यान, अरे नजर भीतर ते मार दई,
रखी टोटी में और सरकंडे की सेंटी कर दी भीतर। शुक्राचार्य सीधी आंख से देख रहे भाव का, अरे आंख बाबा की फूट गई और हट गए शुक्राचार्य, धार पानी की छूट गई। अरे हट गए शुक्राचार्य, धार पानी की छूट गई। अरे हट गए शुक्राचार्य, धार पानी की छूट गई। शुक्राचार्य की सीधी आंख फूट गई और उसी समय श्राप लगा दिया अपने शिष्य को कि तेने मेरी बात नहीं मानी और तेरे पीछे आज मैं अंग भंग हो गया, तो मैं अब तुझे श्राप देता हूं कि जितना राज धन धाम जितना भी है तेरे पास सब छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जा। और इधर राजा बलि ने 3 कदम धरती का संकल्प दे दिया। जब संकल्प दयो राजा ने, हरि ने काया लैया बढ़ाई, पैर दिख रहे राजा बलि को और चेहरा हरि को दिखो नाई। पहलो कदम उठाए के लाए, सबरिया भूमि दही न पवाई। अरे तू जो कदम उठाए के धारो, सो तो ब्रह्म लोक गो आई। परीक्षित जी पहले ही कदम में पूरी दुनिया नाप दी और दूसरा कदम उठा के ला रहे थे, ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी की जब नजर पड़ी कि ये तो जगत पिता का पैर है, ठाकुर जी का, हाथ में कमंडल लेकर के उस पैर के पानी डाल धो दिया और जैसे ही पैर के अंगूठा पर जल की धार गिरी है, बे कमंडल में ले ली। वो जल की धार क्या है? अरे ब्रह्मा दिभाया जब संगा है, बेधार बन गई अब गंगा है। बोलिए गंगे मैया की। ध्यान रखना, वो धार जो बनी वो ही गंगा जी है। काया समेटी भगवान ने। राजन, संकल्प दिया था तुमने 3 कदम का और कदम उठाए द्वई, तीसरा कहां रखूं? राजा बलि ने कही गुरुजी कहते का सोई है वो प्रभु, अब बचोई का है, अब जो शरीर बच गया बस। राजन परीक्षित, तुम इसलिए बेचैन हो कि सर्प काटेगा मृत्यु हो जाएगी। अरे ऐसे ऐसे तपधारी हुए जिन्होंने शरीर का ही दाव लगा दिया। और कुछ नहीं महाराज, ये शरीर बचाए से ले लीजिए। लेकिन बामन भगवान कहते हैं राजन बलि, जा शरीर में आधो हिस्सा तुम्हारी घरवाई को है, विचार करो। परीक्षित जी आ रही है समझ में? बीच में थे आधो हिस्सा जोड़ीदार को है। तो जाओ पहले अपनी रानी पूछ के आओ वे तैयार हैं क्या ना है। तो राजा बलि जिस समय गए, भवन में विंध्यावली बैठी थी, तो विंध्यावली ने जैसे ही राजा के चेहरा को निहारा तो चेहरा पर उदासी थी, चेहरा उतरा हुआ था। तब कही महाराज आज कोई काम बिगड़ गया है, आज राजधानी में कोई काम बिगड़ गया है। अच्छा सा ठीक है राय साहब, कोई काम बिगड़ गया है? महारानी काम क्या बिगड़ गया, आज तो बिल्कुल सब कुछ ही बिगड़ गया। ऐसा रूप रख के आए, 3 कदम संकल्प ले लिया, 2 कदम में सब दुनिया नाप दी, 1 कदम बाकी रह गया है। तो मैंने अपने शरीर का दाव लगा दिया है, तुम बताओ क्या कह रही हो। तो ध्यान रखना, जो विंध्यावली ने जवाब दिया था
सभी बेटियां बहनें माताएं सब ध्यान से सुने, ये जवाब देना चाहिए। क्या जवाब दिया रानी ने? अरे कहीं की बचन पलट जावे और जिया राजा का कर्म नहीं। अरे जिया राजा का कर्म नहीं। पति की बात हटाई देवे जी, पतिव्रता का धर्म नहीं। और देखी ध्यान पिया सुनियो, गुरुदेव तेरी नौबत जग में बाजी है, तेरी नौबत जग में बाजी है। और बाहिर तुमने बचन दहो में ताई में है गई साजी है। महाराज, जो तुमने वचन दे दिया मैं उसी में शामिल हूं। चलो। जैसी दोनों प्राणी आए, बामन भगवान को प्रणाम किया। महारानी, तुम्हारे पति के शरीर का दाव लगा दिया मैंने। विचार करना, रानी ने यह बात कही थी कि महाराज जो तुमने कह दी है ताई में साजी हूं। ऐसे ना है कि कौतरे ते माड़ो गड़ाई भैंसिया मिल जाए माय कहते हैं, और पति महाराज ने वो बिना पूछे बेच दी घेर पे थे। सो बालक ने जाके भजकी कही कि मम्मी नंसारा भाई भैंसिया बेच दी पापा ने। ए भैया चून में हाथ लिसरे धरे भाजी और बार घेर पत गया जिका बाप में दाई बांट में दे दई मां के तिले आई सो बेचे खा ले यार ये घरे कचौरी खावे। और फिर तुम 9 दुर्गा व्रत रहो, तो वो व्रत का कर दे हो में। रानी कह रही है महाराज जो तुमने वचन दे दिया मैं उसी में शामिल हूं। अब बामन भगवान कह रहे हैं कि रानी, तुम्हारे पति ने 3 कदम का संकल्प दिया है। अब ये बताओ, तुम्हारे पति के शरीर का दाव लगा दिया, जाके बदले में तुम कुछ मांगती हो? बदले में रानी मुस्काई की बोली महाराज मैं और तुम पे मांग लूं। क्यों महाराज? मान हानि है, नहीं मांगूंगी। क्यों? तो क्या जवाब दिया? देखो स्वाभिमान से कहते हैं। क्या बोली? अरे तू जन्म मत बनोए भिखारी, अरे तू जन्म मत बनोए भिखारी, और मेरे पिया पे गोद पसारी। जन्म लेके मेरे पति पर तो भीख मांगी है, तो सही बात तो जगह में भिखारी पर भीख कबू नहीं मांगूंगी। परीक्षित एक पति जी, जे लड़कियां तुम्हारे पैर छूती हैं और संग के संग ही आशीर्वाद दे दे करो, नहीं जी कर्जा इतनो बुरो हो तो है पैर छूबे को कि जा कर्जा को पे ढो नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, तुरंत ही आशीर्वाद दे दो तो तुम बरी हो जाओगे बिल्कुल। हाँ हाँ बस 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 बिल्कुल भूल मन जाइए का हुए। हाँ बिटियाओं को दिल से आशीर्वाद दे दो तो आप पैर छूने के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बस श्रोता बंधुओं, तो जिस समय रानी ने कह दिया महाराज तुम खुद भिखारी बने हो और हम भिखारी पर भीख कबू, ए बामन भगवान ने की मामलो ही बिगड़ गो। तब की राजा बली थी कि तुम कछ मांग ले। महाराज में पहली बात तो जे हम जा दे देते हैं तापे ते मांगत ना है, और रही बात मांगवे की तो मांगी लेंगे, पर ऐसा मत करियो फिर मैं मांगू तो फिर तुम भजो। नहीं महाराज मांग लो। तो पहले तो ये बताओ ये लोक मेरे हाथ से छिन गया, अब यहां मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा स्थान कहां होगा? बामन भगवान की तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में। तुम्हारा ठीक है अब मांग रहा हूं, चलो। हाथ जोड़ बिनती तुमसे गुरुदेव, अरे मोई सुतल लोक पहुंचाई दी।
सुतल लोक में बामन दरवाजे का भवन बनाओ, बामन दरवाजे का। तुम बामन रूप धारण करके आए हो, और जिस समय बामन दरवाजे का भवन बना दो तो महाराज अब मांग रहा हूं, अब होशियार हो जाना। क्या? अरे बीच में कुरसी में डारू, जा द्वार पे नजर जमाऊंगा, जा द्वार पे नजर जमाऊंगा, पलक खोल के ध्यान करूं तो रूप तुम्हारा ही पाऊंगा। महाराज बामन दरवाजे हो और जा दरवाजे पर नजर करूं ताप चौकीदारी कत तुम ही ठाड़े हो। वारे बलि क्या मांगा है, भगवान हिल गए। पर ध्यान रखना, भगवान जब जब फंसे तो भक्तन को ही वचन हम फंसे, फंसाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सोता बंदो उसी समय भगवान ने सीधा पैर उठा करके राजा बलि के सिर पर रख दिया, झटका मारा। सुतल लोग छठवां तल है नीचे, सातवां तल है पाताल, छठवें तल में पहुंचा दिया। इसलिए कहा है विद्वानों ने कि मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल। अरे राज चाहते स्वर्ग को सो पहुंचा दे पाताल, मन चीती कहां होते। चलो ठीक। ये हमारे टीटू शिष्य हैं ग्राम गिनौली से। एक हारमाला पहना करके सम्मान किया है, पगड़ी पहना करके सम्मान किया है। हमारे शास्त्री मंडल को मिठाई का डिब्बा भी उन्होंने दिया है। अच्छा चलो जी, आरआई साहब त्याई मांग है, पर्ची में लिख के भेजिए तुमने। अच्छा साहब